नमस्कार, एसएम न्यूज लाइव 24 से मैं श्रद्धा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नागपुर की ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने के बाद आप खुद बोलेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या है पूरी कहानी, क्या है क्राइम के पीछे की सच्चाई, हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस कहानी के पीछे जो हमारे रक्षक है, जिसे हम पुलिस रक्षक कहा जाता है, जो हमारी सेवा करते हैं, जो लोगों के लिए एक रक्षक का काम करते हैं, वही भक्षक बन के सामने आए हैं। इनकी सच्चाई क्या है अब हम बताते हैं। नागपुर की यशोधरा थाना अंतर्गत 10 दिन तक का बिना किसी कोर्ट अथॉरिटी के, बिना किसी प्रकार की कानून की परमिशन लिए बिना 10 दिन तक का बेरहमी से चोरी के संदेह में गिरफ्तार 2 लोगों को, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, दोनों को बेरहमी से मारा गया। इतने हद तक मारा गया कि उनकी हाथों की हड्डी तक फ्रैक्चर हुई। क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी वारदात, हम इस बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनारा मोहम्मद अकरम है। मैं यशोधरा नगर में रहने वाली रहवासी हूँ। मुझे अपना ये यशोधरा थाने में बुलाया गया। पहले तो मेरे भाई को बुलाए कि चलो करके पीआई साहब बुला रहे करके, तो मेरा भाई को 2 बजे रात को लेके गए और इसके रोजा रखा था। इसको रोजा रखने के बाद में भी बहुत मारे और फिर मेरे को सवेरे बुलाए तो 12 बजे दो मैडम और 2 सर और आए थे मेरे को लेने के लिए। मैं उनके साथ घर वहाँ गई यशोधरा थाना। मेरे को बोले चलो, बोले मैं गई। मैं जाने के बाद में मेरे बच्चों वगैरह को लेके गई तो फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद में ये पता चला कि बोले वो चोर तुम्हारा नाम ले रहा कि तुम्हारे पास रखा था करके। तो मैंने सर बोली आपको क्या, मेरे पास सिर्फ पट्टी दिया था उनने, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो नहीं बोले उनने आपको पूरा दिया बोल रहा। बोले मैंने बोली नहीं सर, उनने हमको कुछ भी नहीं दिया, तू झूठ बोल रही। बोले साली को दिया। बोले फिर पीआई साहब को बुलाया, उनने भी बोले साली को दिया, झूठी है। बोले तू बोले 1 नंबर की, बोले तुम लोग को हराम का खाना अच्छा लगता, बोले ये सब बोले तुम बहुत झूठे लोग हो। बोले मैंने बोली सर हमने कुछ भी नहीं लिया, हम तो खुद गरीब है। मैंने बोली नहीं। बोले तुम गरीब नहीं है, बोले तुम झूठ बोलते, बोले तुम्हारा सब अपना खुद का है, बोले तुम झूठ बोल रहे। बोले वो चोर को तुमने 1 साल से पाल के रखे, बोले कि तुमको चोरी करके देना और तुम हथियार लोगे सब कुछ करके। मैंने बोली सर नहीं, तुम झूठ बोल रहे। बोले तुम्हारे पास ही सब कुछ है। फिर भी वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक मैडम को बुलाया उनने, पहले एक दूसरी कांस्टेबल आई, मुझे मारी 3 पट्टे। फिर बोले जाओ, बोले वापस जाके अपने रूम में जाके बैठ जाओ। बोले तो मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरे बच्चों के साथ में वहाँ भिजा दिया। मैं वहाँ 2-3 घंटे बैठने के बाद में फिर मेरे को शाम में मैडम ने लेके आई थी, सौरना नाम के मैडम, तो उन्होंने मेरे को बुलाया चलो। बोले फिर उन्होंने मेरे को 5 पट्टे मारे। 5 पट्टे मारने के बाद में पीआई सिंह आगे बोलता है क्या ऐसे नहीं मारते, बोले ऐसी। फिर अपने हाथ से उन्हें मार के दिखाया मैडम ने। तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई, मैंने बोली थी, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं वहाँ पे। मैं बोल रही थी मुझे लग गया जम के, तो नहीं बोले कुछ नहीं लगा। बोले तुम सब झूठे नाटक करते, झूठे मगरमच्छ के आंसू है, बोले तुम लोग के, बोले तुमको सब हथियाना है, तुम गप्पा मार के रखने वाले हैं, बोले करके लिए, बोले तुम ऐसा कर रहे। फिर पीआई को बुलाया तो पीआई ने और मुझे एक रैपट गाल पे से हाथ छू के मुझे गाल पे पर जम के रैपट मारा और बोला बोले तू सोचती होंगी कि तू सब गप्पा करके रख लेंगी, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। बोले हम अपना पूरा काम करेंगे, बोले ऐसा बोले। और मुझे बोले क्या तू, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन सबको हम अंदर डालेंगे, तेरा कौन सा भाई है, तेरी माँ, तू सबको हम अंदर डालने वाले हैं। बोले तेरे बच्चों के साथ में, बोले अब तू जेल जा, बोले और जेल में जाके ईद मना। बोले ऐसा की बात है ये मुझे 10 मार्च को बुलाया गया। कितने दिन तक का आपको? मुझे 10 दिन तक के वहाँ पे रखे और उसके बाद में मेरे भाई को बोले देखो तेरे भाई को छुड़ाना है, तो मुझे 19 मार्च को बोले रात में आके 12 बजे पीआई सर ने कि 10 तोला सोना और 2 किलो चांदी तुझसे लगेगा जब भी तेरे भाई को छोड़ेंगे, नहीं तो तेरे को भी 8 बजे वापस आना है सब लेके, तेरे भाई को नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। बोले मैंने बोली सर मेरे हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं बोले तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अपने घर में छुपा के रखे, तुमने किसी और के घर में छुपा के रखे। मैंने बोली सर नहीं हम लोग ने कुछ भी नहीं छुपाए। नहीं बोले तुम्हारे पास है सब कुछ छुपा के रखे। बोले तो मैंने बोली सर हम इतना सारा कहाँ से देंगे, तो नहीं बोले तुम्हारे पास है ही। बोले और तुम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे। बोले मैं मेरे घर को बोले जाओ, बोले तुम बोले घर को जाओ। मेरे बड़े भाई को 2 बजे के टाइम पे बुलाए, मेरी मम्मी ने, मेरा बड़ा भाई आया और मेरे को लेके आया। मेरा भाई पूछ रहा है इसको किस बेसिक पे छोड़े, तो मेरे बड़े भाई को भी बोल रहे क्या जा, बोले इसको सब मालूम है, बोले तेरे को बता देंगी। बोले फिर मैं घर पे आई तो मैंने अपने घर वालों को बताई ऐसी बात है करके। तो मेरे मम्मी पापा टेंशन में आ गए, हम लोग क्या करेंगे करके, अब जब इसको छुड़ाना है। बोले वहाँ छोड़ के आई तूने। तो फिर उन लोग का फिर हम लोग ने बहुत से डिसीजन लगाया, तो हमको कुछ फंड ही नहीं मिला कि हम कुछ कर पाए करके। हमने बहुत से जन को बोले कि हमारी मदद करो, पर हमारी किसी ने मदद नहीं करा। फिर वकील साहब हमको मिले, वकील साहब से मैंने कॉन्टेक्ट करी, फिर उनको बोले, तो उन्होंने बोले कि हम 10 मिनट में तुम्हारे भाई को बाहर निकालेंगे।
मुझे बताइए कि इस सारे मामले में हमें जहाँ तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता लगा है कि आपका छोटा बच्चा भी है। हाँ। तो उस समय किस प्रकार, जब आप 10 दिन तक थाने में थे, मारापीटी हो रही थी, तो उस समय किस प्रकार आपका बच्चा सर्वाइव करता था, कैसे रहता था, क्या होता था? मेरा बच्चा मेरे साथ में ही रहता था और मेरा बच्चा दूध पीता था तो मेरे को बोलती थी इसका दूध छुड़ा, चल हमारे साथ में चल, तेरे को मारेंगी करके। फिर मैं उसको ले जाती थी तो उन लोग बोलते थे जा तेरे माँ बाप को दे, या कोई किसी को माया नहीं दिख रही थी, अब किसी को बच्चे की माया नहीं आ रही क्या, ऐसी बातें करते थे वहाँ पे और हमको गंदा गंदा बोलते थे। तो मेरा बच्चा सुनता था, बहुत रोता भी था वो, फिर भी उन लोग को हमारे पे दया नहीं आती थी। बहुत उन लोग ने बहुत जालिमपना कर हमारे साथ में खराबीपना कर दिया। फिर भी हम लोग बोलते थे ना हमको छोड़ दो, मेरा छोटा बच्चा है। तो नहीं बोले तेरे बच्चे के साथ में भी अब तू जेल जाएंगी, ऐसा बोलते थे। मुझे हमेशा टॉर्चर करे उन लोग ने कि सिर्फ तेरे किस पास प्रकार मारेगा ये पट्टे से मारे मुझे, पीसीआर जिस पट्टे से होता है ना बाजीराव से, उससे मुझे मारे 6-7 पट्टे मुझे मारे पहले दिन। फिर दूसरे दिन 8-10 पट्टे मारे, मारते ही मारते थे और बोलते थे कि सब कुछ तुम्हारे ही पास से करके। इस पूरे मामले में जो यशोधरा नगर थाने ने इनके साथ में बदसलूकी की, एक महिला का विनयभंग किया है, गाली गलौज की है, मारापीटी की है, इन सारे मामले को एक्सपोज करने वाले, सामने लाने वाले अधिवक्ता सूरज मिश्रा द्वारा सारा मामला सामने आया है। तो हम उनसे भी बात करके जानेंगे क्या ये सारे मामले की जब उन्हें इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें इसकी सच्चाई किस तरह पता हुई, और इस सारे विषय में जो पुलिस निरीक्षक, जो रक्षक बन के भक्षक का काम कर रहे, उनका क्या कहना है, वो किस प्रकार उन्होंने इस चीज का जवाब दिया और कितने समय तक उन्होंने मशक्कत की, ये हम उनसे भी जानेंगे।